मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर-वर्स। कहानी की शुरुआत में माइल्स को दिखाया जाता है, जो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता है। माइल्स को नए स्कूल में जाने का भी मन नहीं करता, जो कि डाउनटाउन मैनहट्टन में है। उसे अपना पुराना स्कूल पसंद है, जहाँ उसके दोस्त हैं, और जो कि ब्रुकलिन में है। आज पहला दिन है वीकेंड के बाद, और माइल्स के डैड उसे ड्रॉप करने जाते हैं। माइल्स के डैड एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिन्हें स्पाइडरमैन बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि दूसरी तरफ माइल्स को स्पाइडरमैन बहुत पसंद था। दरअसल जिस टाइम में माइल्स होता है, उस टाइम में न्यूयॉर्क में ऑलरेडी एक स्पाइडरमैन होता है, ना कि बस कॉमिक्स में। माइल्स स्कूल के बाद अपने डैड के दोस्त अंकल एरन के पास जाता है, जो उन्हें बहुत कूल लगते हैं। माइल्स को ग्रेफिटीज़ का बहुत शौक था, तो अंकल एरन उसे खाली सबवे स्टेशन पर लेके जाते हैं, जहाँ वो उसे एक वॉल दिखाते हैं और ग्रेफिटीज़ करने के लिए कहते हैं। माइल्स वहाँ एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो माइल्स के हाथ पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है। अगले दिन माइल्स को महसूस होता है जैसे उसकी हाइट बढ़ गई है। उसे सब चीज़ें तेज़ सुनाई देती हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और जिस चीज़ को टच करता है वो उसके हाथ पर चिपक जाती है। माइल्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। माइल्स उसी सब स्टेशन दोबारा जाता है स्पाइडर को देखने के लिए, और उसे पता लगता है ये स्पाइडर रेडियो एक्टिव स्पाइडर है, क्योंकि उसके अंदर से करंट बह रहा था। माइल्स को वहाँ स्पाइडरमैन नज़र आता है, जो किसी से लड़ रहा होता है, और एक बहुत बड़ा कोलाइडर नज़र आता है। कोलाइडर एक ऐसी मशीन होती है जो डिफरेंट डायमेंशंस के पोर्टल खोल देती है, और वहाँ से आदमी यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। कहानी में कहानी के विलन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली को दूसरे डायमेंशन से बुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी फैमिली कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, और स्पाइडरमैन उसे रोकना चाहता है, क्योंकि उसे पता है इसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो सकता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मशीन होती है। अब लड़ाई के बीच स्पाइडरमैन माइल्स को देख लेता है। उसे अपने स्पाइडर सेंस से पता लगता है कि माइल्स के अंदर कुछ सुपर पावर्स है। वही एक कोलाइडर को ऑन कर दिया जाता है, और यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे स्पाइडरमैन इंजर्ड हो जाता है, और वो काफ़ी घायल है। वही माइल्स स्पाइडरमैन के पास आता है, तो स्पाइडरमैन उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है तुम्हें इसे ऑफ करना होगा, वरना पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इसके बाद किंग पिन, जो कहानी का विलन है, वो स्पाइडरमैन के पास आता है और उसे गोली मार कर मार देता है। माइल्स ये सब दूर से देख रहा होता है। किंग पिन को महसूस होता है कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए वो अपना एक आदमी माइल्स के पीछे लगा देता है उसे मारने के लिए। माइल्स किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है और अपने घर आ जाता है। अब पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि स्पाइडरमैन मारा जा चुका है। अब पूरी सिटी स्पाइडरमैन का ट्रिब्यूट देने के लिए इकट्ठी हो जाती है। सभी ने स्पाइडरमैन के लिए उसी की तरह का मास्क पहना होता है। माइल्स स्पाइडरमैन की डेथ से बहुत हर्ट होता है। उसे लगता है उसे वो काम करना ही पड़ेगा जो स्पाइडरमैन ने उसे बोला था, यानी कि कोलाइडर को हमेशा के लिए ऑफ करना होगा। माइल्स पीटर की तरह बिल्डिंग्स पर कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाता। उसी शाम वो पीटर पार्कर की कब्र पर जाता है, वो पेन ड्राइव वापस देने के लिए। उसे लगता है कि मुझसे काम नहीं हो सकता। तभी पीछे से एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है, और माइल्स अनजाने में शॉक दे देता है। वो आदमी बेहोश हो जाता है। उसे पता लगता है ये तो स्पाइडरमैन है, और वो समझ जाता है जब मशीन शुरू हुई थी उस वक्त दूसरे डायमेंशन से स्पाइडरमैन आ गया था। असली स्पाइडरमैन से उम्र में थोड़ा, और उसकी फिटनेस भी इतनी अच्छी नहीं हो। माइल्स उसे उठाकर दूसरी जगह ले जाता है और उसे बताए वो की जो स्पाइडरमैन ने मुझे दी थी वो टूट गई है मुझसे, और पीटर पार्कर का फिक्र मत करो, हम दूसरे बना लेंगे, बस हमें डेटा की ज़रूरत होगी। और वो फैसला करते हैं कि वो उसी कंपनी में जाएंगे और डेटा चुरा कर निकल जाएंगे। अभी दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और डेटा चुराना शुरू कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर ओलिविया एक्टोवियस आ जाती है। माइल्स अपने आप को गायब कर लेता है और डेटा चुराना शुरू करता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए पूरा सीपीयू और मॉनिटर उठाकर निकल लेता है। दूसरी तरफ ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन की टेस्ट करने लगती है। उसे पता लगता है कि उसके सेल्स इस डायमेंशन में बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। अगर वो यहाँ ज़्यादा वक्त तक रुका तो वो मारा जाएगा। पीटर पार्कर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और तभी डॉक्टर ऑक्टेविया अपने ऑक्टोपस वाले हाथों को निकाल कर कहती है और यही तो हम चाहते हैं। माइल्स और पीटर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और ऑक्टेवियस उन पर हमला कर देती है। एक वक्त ऐसा आता है जब वो पकड़े जाने वाले थे। वहाँ पर फीमेल स्पाइडर वुमेन की एंट्री होती है और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये तीनों स्पाइडरमैन के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि स्पाइडरमैन के 3 वर्जन और हैं जो अलग अलग टाइमलाइन से आए हैं। अब ये सब फैसला करते हैं कि कोलाइडर को ये सब मिलकर नष्ट करेंगे। पीटर कहता है कि मैं ऑफ कर दूंगा और तुम सब अपने अपने डायमेंशन में चले जाना। माइल्स कहता है मैं ऑफ कर दूंगा, तुम सब चले जाना। पीटर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, और ना ही बाकी स्पाइडरमैन को, क्योंकि माइल्स एक बच्चा है। माइल्स को बुरा लगता है और वह अपने आप को गायब करके निकल जाता है। माइल्स परेशान होता है, वो अपना दर्द किसी को बताना चाहता है। वो अपना दिल हल्का करने के लिए अपने दोस्त एरन के पास जाता है, लेकिन जब वो अंकल एरन के घर होता है वहाँ कोई नहीं होता। देर बाद
किंग पिन का आदमी वहाँ आ जाता है। माइल्स छुप जाता है। खूंखार आदमी और कोई नहीं होता बल्कि अंकल एरन होते हैं। माइल्स घबरा जाते हैं। क्रोलर यानी अंकल एरन माइल्स को देख लेते हैं। क्योंकि माइल्स ने स्पाइडरमैन के कपड़े पहने होते हैं इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाते। माइल्स भागकर क्वींस स्पाइडरमैन के घर पहुंच जाता है। यहाँ उसके और भी साथी थे और तभी वहाँ किंग पिन के आदमी आ जाते हैं और इनमें घमासान लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब क्रोलर माइल्स को मारने वाला होता है। माइल्स अपना मास्क हटा देता है। अंकल हैरान हो जाते हैं और वो उसे छोड़ देते हैं। तो किंग पिन ये सब देख लेता है। जब उसे पता लगता है कि उसका आदमी उस आदमी को नहीं मार रहा है तो किंग पिन पीछे से क्रोलर को गोली मारकर मार देता है। माइल्स अपने अंकल की मौत से टूट जाता है। माइल्स अब कोलाइडर को बंद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो उसे रूम में बांध कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है माइल्स अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता और इस मिशन में उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन माइल्स अपने आप को आज़ाद कर लेता है और स्पाइडरमैन का नकाब पहनकर उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। अब ये बंद करने वाले होते हैं तो ऑक्टेविया आ जाती है और इन पर हमला कर देती है। इसी बीच क्राइडर ऑन हो जाते हैं और सारे स्पाइडरमैन अपने अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। माइल्स पीटर को भी उसके डायमेंशन में भेज देता है और वहाँ अकेला बचता है। माइल्स और किंग पिन इनके बीच में भयानक फाइट होती है, लेकिन माइल्स किंग पिन को किसी तरह से हरा देता है और कोलाइडर को बंद करके पूरे शहर को बचा लेता है। ये सब माइल्स के पिता देख रहे होते हैं और जो स्पाइडरमैन को लेकर गलत समझते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि स्पाइडरमैन एक अच्छा इंसान है, वो एक सुपर हीरो है। उन्हें नहीं पता होता कि स्पाइडरमैन की मास्क के पीछे उन्हीं का बेटा होता है और अब न्यूयॉर्क सिटी को नया स्पाइडरमैन मिल चुका है। इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जितनी ऑडियंस है उनमें से 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है।